अध्याय 13। श्री गुरु की कृपा से ब्राह्मण के पेट दर्द का निवारण। श्री गणेशाय नमः। सिद्ध योगी ने कहा, हे नामधारक, जब श्री गुरु नृसिंह सरस्वती प्रयाग में ठहरे तब उन्होंने वहां 7 शिष्यों को संन्यास दीक्षा दी। उनके नाम थे माधव सरस्वती, बाल सरस्वती, कृष्ण सरस्वती, उपेंद्र सरस्वती, सदानंद सरस्वती, ज्ञानज्योति सरस्वती और सिद्ध। इसके बाद वे अपने शिष्यों सहित बद्रिकाश्रम गए और फिर दक्षिण यात्रा आरंभ की। यात्रा करते करते वे अपने जन्म स्थान कारंजा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने माता पिता और भाई बहनों से भेंट की। सभी घरों में जाकर उन्होंने पूजा स्वीकार की। माता अंबा और पिता माधव ने उनसे मोक्ष का वर मांगा। श्री गुरु बोले, मैं तुम्हारा पुत्र हूं और सन्यास ले चुका हूं। यही तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगा। तुम दोनों काशी में शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त करोगे। यह सुनकर माता पिता आनंदित हो गए। उनकी एक बहन रत्ना थी जिसने सन्यास लेने की इच्छा जताई। श्री गुरु बोले, बहन, तू अपने पति की सेवा कर और गृहस्थ धर्म निभा। तेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म अभी बाकी हैं। तेरा पति तुझे छोड़कर तपस्वी बन जाएगा और तू कुष्ठ रोग से पीड़ित होगी। उस समय मैं तुझे पुनः दर्शन दूंगा और फिर तू गाणगापुर जाकर भीमा अमरजा संगम पर स्नान कर पापों से मुक्त हो जाएगी। इसके बाद श्री गुरु त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र पहुंचे और अपने शिष्यों को वहां का महत्व बताया। पूर्व काल में यहां गौतम महर्षि ने अनेक अर्षियों के साथ तपस्या की थी। एक बार अर्षियों ने एक मायावी गाय उत्पन्न की जो गौतम महर्षि के खेत में फसल खाने लगी। गौतम ने उसे हटाने के लिए एक दर्भ फेंका, पर माया शक्ति से वह गाय बन गई और मृत हो गई। यह गोहत्या का पाप बना। प्रायश्चित स्वरूप ऋषियों ने गौतम से गंगा को पृथ्वी पर लाने को कहा। तब गौतम ने शिव की तपस्या कर गंगा को त्र्यंबक में अवतरित किया और वह गौतमी गंगा कहलाई। फिर वे मंजरिका ग्राम पहुंचे जहां माधवारण्य नामक भक्त प्रतिदिन उनकी मानसिक पूजा करता था। श्री गुरु ने उसे दर्शन देकर आशीर्वाद दिया, तू मानसिक पूजा करता रहा, तुझे भगवान दत्तात्रेय के साक्षात दर्शन होंगे और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद श्री गुरु वास ब्रह्मेश्वर स्थान पहुंचे जहां वे नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण जो अत्यंत पेट दर्द से पीड़ित था तट पर आकर तड़पने लगा। उसका अन्न से जैसे बैर हो गया था। वह केवल फलाहार करता और कई दिनों में एक बार भोजन करता, परंतु फिर भी पीड़ा बनी रहती। पिछली रात उसने उत्सव में मिष्टान्न खा लिया था जिससे उसका कष्ट और बढ़ गया। अब वह ब्राह्मण मृत्यु को ही एकमात्र उपाय समझ बैठा। उसने पेट पर भारी पत्थर बांधा और शिवनाम जपते हुए नदी में कूदने जा रहा था। श्री गुरु ने उसके मन की पीड़ा भांप ली। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, वत्स, आत्महत्या पाप है। मेरे पास तेरा इलाज है। अब तेरा दर्द समाप्त समझ। उसी समय सायनदेव नामक एक ग्राम अधिकारी श्री गुरु के दर्शन हेतु आया। श्री गुरु ने उसका गोत्र और मूल गांव पूछकर कहा, सायनदेव, यह ब्राह्मण बीमार है। इसे अपने घर ले जा और इसे उड्डद के वड़े, सांदने, मालपुआ और दूध मिश्रित पकवानों से भोजन कराओ। सायनदेव घबरा गया। स्वामी, यदि मेरे घर का अन्न खाकर इसकी मृत्यु हो गई तो मुझे ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। श्री गुरु बोले, संशय मत कर, जैसा कहा है वैसा कर। सायनदेव ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, कृपया आप सभी मेरे घर भोजन करें और मुझे धन्य करें। श्री गुरु ने सहमति दी। संध्या काल के बाद श्री गुरु अपने शिष्यों और उस पीड़ित ब्राह्मण को लेकर सायनदेव के घर पहुंचे। सायनदेव और उसकी पत्नी जाखाई ने पूजन कर उन्हें आदर सहित बैठाया। श्री गुरु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे कुल में गुरु भक्ति की परंपरा बनी रहेगी। उन्होंने सबको प्रेमपूर्वक भोजन कराया। ब्राह्मण ने भी उनके आश्वासन से निडर होकर मन भर भोजन किया। श्री गुरु की कृपा से उसे पूरी तरह रोग मुक्ति मिल गई। नामधारक, मैंने स्वयं यह चमत्कार देखा है। जब गुरु कृपा से जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं तो यह देह की बीमारी क्या मायने रखती है।